जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री पवित्र पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए संगत जी, ताकि आपके पास अगले सत्संग की जानकारी आसानी से और आराम से पहुंच सके और आप गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पर हमेशा की तरह अच्छे प्यारे और सच्चे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, गुरुजी की छत्र छाया में आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सत्संग आपने सुनना शुरू कर दिया है तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए गुरुजी महाराज को अपनी हाजिरी दर्ज करवाइए। कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए और अपनी हाजिरी गुरुजी महाराज के चरणों में दर्ज करवाइए। संगत जी, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरे भक्ति से, पूरे दिल से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमेशा बोलते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। और संगत जी, जो सत्संग को शेयर करते हैं उन्हें भी गुरुजी महाराज बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास होने वाला है और यह सत्संग एक शुक्राना सत्संग आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरुजी महाराज की उस अनमोल कृपा का सत्संग साझा करना चाहती हूँ जो वे हमारे बच्चों पर हर पल बरसाते रहते हैं। हम माता पिता अक्सर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। पढ़ाई कैसे होगी, एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं, आगे जीवन में सफल होंगे या नहीं, इन सवालों में हमारा मन हमेशा उलझा रहता है। लेकिन गुरुजी महाराज बार बार हमें यह एहसास कराते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में सौंप दिया है तो फिर चिंता करने की ज़रूरत ही क्या है। गुरुजी महाराज हमारे बच्चों का हाथ थामे हुए हर कदम पर उनके साथ चलते हैं। जब बच्चा डरता है, जब उसका मन घबराता है, जब उसे लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा, तब गुरुजी अदृश्य रूप से उसका हौसला बढ़ाते हैं। परीक्षा से पहले जो घबराहट होती है, जो मन में खालीपन आता है, गुरुजी अपनी कृपा से उसे शांति में बदल देते हैं। कई बार बच्चे खुद नहीं जानते कि उन्हें कौन सी राह चुननी है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। ऐसे समय में सिर्फ गुरुजी ही उनके मार्गदर्शक बनते हैं। वे बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं, सही सोच देते हैं और उनकी मेहनत में अपना आशीर्वाद जोड़ देते हैं। तभी तो संगत जी, कई बार बच्चे कहते हैं कि मम्मी पता नहीं कैसे लेकिन पेपर बहुत अच्छा हो गया। ये पता नहीं कैसे नहीं, ये गुरुजी की कृपा होती है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज का जो सत्संग है एक शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग मैं अपना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सत्संग हमारे नहीं होते संगत जी, सभी सत्संग हमारे गुरुजी महाराज के होते हैं। और आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं अपनी नहीं बोलूँगी, गुरुजी महाराज की बेटी का है। संगत जी, अभी 6 जनवरी को मेरी बेटी ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था मास कम्युनिकेशन में। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि उसने बिल्कुल भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, क्योंकि वो डेली न्यूज़ में इंटर्न कर रही है, मीडिया इंटर्न के रूप में काम करती है, तो उसको टाइम नहीं लगता। क्योंकि जब बच्चे 8-9 घंटे अपनी जॉब करते हैं तो उसके बाद उन थकान भी होती है और समय भी नहीं मिलता तैयारी करने का। और संगत जी, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अभी उसने एमए किया भी नहीं है, अभी उसने एमए में सिर्फ एडमिशन लिया है। लेकिन हाँ, 1 साल पहले उसने जो आईआईएमसी से अपना पीजी डिप्लोमा मास मीडिया में किया है, डिजिटल मीडिया में किया है, और उसको अब लगा कि मुझे एमए कर लेना चाहिए और मुझे भी नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। और संगत जी, ये हम सोचते हैं कि हम या बच्चे सोच रहे हैं, लेकिन असल में सब मार्गदर्शन जो है, जो सोच है, वो जो थॉट है हमारे या हमारे बच्चों की, वो सब गुरुजी ही देते हैं। तो संगत जी, इस तरह से मेरी बेटी ने अभी एमए में एडमिशन लिया है, जो कि उसका एमए अब सिर्फ 1 साल के अंदर ही हो जाएगा।
और उसने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी। और हम सब जानते हैं संगत जी के यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। और उसने भी अपने फ्रेंड्स के साथ इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भरा। और जिस दिन उसका एग्ज़ाम था संगत जी 6 जनवरी को, सिर्फ उसने 1-2 दिन ही थोड़ी सी प्रिपरेशन की थी, वो भी ऐसे ही यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखकर। और मुझे भी नहीं लग रहा था कि उसकी कुछ प्रिपरेशन हुई है और उसको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। लेकिन उसने मुझे यही बोला कि मम्मी मैं फ़र्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं इसलिए सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, एक बार मैं एग्ज़ाम दे लेती हूँ, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि नेट का एग्ज़ाम किस तरह से आता है। क्योंकि संगत जी उसने पहले काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे एसएससी का है, बैंकिंग के हैं, एमबीए के लिए भी उसने कैट जेड काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं उसने। तो उसने बोला कि ये एग्ज़ाम मैंने कभी नहीं दिया है, तो मैं एक बार ही मम्मी कोई बात नहीं, एक बार मैं देख लेती हूँ कि किस तरह का ये एग्ज़ाम आता है, उसके बाद मैं कभी इसको अच्छे से तैयारी करके फिर मैं नेक्स्ट टाइम दूँगी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार इसको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम है। और संगत जी उसका 6 जनवरी था। और जिस दिन उसका एग्ज़ाम था वो बहुत नर्वस भी हो रही थी। और उसका जहाँ सेंटर पड़ा था रोहिणी सेक्टर 24 हमारे घर से काफ़ी दूर है। और मैं ही उसके साथ उसके एग्ज़ाम दिलवाने के लिए गई थी। तो मुझे भी देखकर लग रहा था कि शायद ये थोड़ा नर्वस हो रही है। और मतलब क्योंकि एग्ज़ाम भी काफ़ी मुश्किल आता है। और जब हम कैब में जा रहे थे एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो मैंने उसको हंसकर ऐसे ही कहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो ना आए तेरे को क्वेश्चन तो बस गुरुजी का नाम लियो और उस पर टिक कर देना। तो वो भी हंसने लगी कि हाँ ये भी सही है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं गुरुजी का नाम लेकर टिक कर दूंगी। और इस तरह से हम हंसते हुए कैब में जा रहे थे। और संगत जी जब वो उस दिन एग्ज़ाम देकर निकली तो उसने मुझे यही बताया कि मम्मी एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था। क्योंकि संगत जी एक तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसने तैयारी भी नहीं की थी। संगत जी उसने जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था उसका सब्जेक्ट था मास कम्युनिकेशन। और उसने इंडियन मास कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। लेकिन उसने बताया कि मम्मी एग्ज़ाम में सारा इंटरनेशनल मास कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे। लेकिन हाँ उसने जैसे कि पहले एसएससी के और बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए थे, तो उसको थोड़ा मैथ्स में, रीजनिंग में, इन सब चीज़ों का उसको नॉलेज था। तो लेकिन कुल मिलाकर उसने वो थोड़ा मायूसी थी और उसने बोला कि एग्ज़ाम उसका ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने भी उसको बोला, मैंने कहा तूने जब तैयारी भी नहीं की थी, बेकार ही तूने इतना किराया भी खर्च करवाया, मेरा टाइम भी, अपना भी टाइम खर्च करा, और इतनी ठंड में हम यहाँ इतनी दूर एग्ज़ाम देने आए और तेरे को पढ़ के आना चाहिए था। मैं थोड़ा सा उसको गुस्सा किया कि 3-4 घंटे में वहाँ बैठी रही, अब तू कह रही है कि एग्ज़ाम भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। पर फिर मेरे को लगा चलो कोई बात नहीं, बिना पढ़े दिया था। अब इसे आइडिया हो गया है, अगले बार जब एग्ज़ाम होगा तो अच्छे से पढ़ के देगी। क्योंकि संगत जी अभी उसने एमए नहीं किया है, तो क्योंकि जो बच्चे एमए करके नेट एग्ज़ाम देते हैं उनको काफ़ी नॉलेज होती है, क्योंकि एमए में ही काफ़ी कुछ उनको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन संगत जी शुक्राना सत्संग इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि अभी लास्ट थर्सडे को उसका रिज़ल्ट आया और उसको तो पता भी नहीं था कि रिज़ल्ट आया है। उसकी फ्रेंड ने ही, ऑफिस की फ्रेंड ने ही उसको फ़ोन करके बताया कि तेरा नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। संगत जी आप बिलीव करेंगे कि जिस बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की और इतना, उसने खुद बोला कि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था मम्मी, मेरा इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, गुरुजी महाराज ने, मैं यही बोलूँगी, और वो उसने खुद भी गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरा नेट का एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उसको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उसमें श्रेणी आती है कहेंगे, तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें सेलेक्ट करवाया यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और इतनी हमें खुशी हुई कि गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज किस तरह से हमारे बच्चों का हाथ पकड़े रहते हैं। हम कितना परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब गुरुजी ने हमारे बच्चों का हाथ पकड़ लिया है तो संगत जी हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और संगत जी यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 6 जनवरी को मेरी बेटी का ये यूजीसी का नेट का एग्ज़ाम था और 12 जनवरी को उसका बर्थडे होता है। और अपने हर एक बर्थडे पे वो कहीं नहीं जाती, सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर में ही जाती है। नहीं तो बच्चे कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सिर्फ उसका यही होता है कि मैंने अपने बर्थडे पे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है।
और इस बार भी संगत जी वो गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी अपने बर्थडे पे। और जब लास्ट उसका बर्थडे था संगत जी, मैं बताना चाहूँगी आपको यहाँ पर कि मैं जब हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, इस साल नहीं 2025 में, तो वहाँ से उसको एक गुरुजी महाराज ने रिटर्न गिफ्ट भी दिलवाया था। बहुत सुंदर लॉकेट प्रसाद उसको दिलवाया था। और इस बार जब हम गए तो कोई मतलब ऐसा कोई गुरुजी ने रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया था। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि इसके मन में ये ना आ जाए कि इस बार हम आए थे तो गुरुजी महाराज ने कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। लेकिन गुरुजी महाराज जाने जाने संगत जी, वो हमें रिटर्न गिफ्ट कैसे देते हैं, कब देते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो 6 जनवरी को उसका पेपर था और 12 जनवरी को उसका बर्थडे, और 12 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गई थी। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसको इतना सारा भर भर के आशीर्वाद दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं उसको, इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट दिया कि उसका इतना बड़ा एग्ज़ाम बिना प्रिपरेशन के उसका क्लियर करवाया। ये सब गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी, कि गुरुजी महाराज इतनी कृपा हमारे बच्चों पे करते हैं कि जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, उस दिन हमारे गुरुजी महाराज का ही दिन था, यानी कि बृहस्पतिवार था उस दिन। और मैंने यही बोला उसको कि तूने गुरुजी का शुक्राना किया? तो उसने मुझे बोला मम्मी मैंने पहले ही गुरुजी का शुक्राना कर दिया है। तो संगत जी, मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूँगी कि सच में जो मेरी बेटी है गुरुजी पर बहुत विश्वास करती है, उसको गुरुजी पर बहुत विश्वास है, भरोसा है। कहीं भी वो घर से बाहर जब भी जाती है, चाहे अपने ऑफिस जाना है या कहीं भी जाना है, चाहे उसको लेट भी हो रहा हो, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम के दिन ही वो गुरुजी महाराज को हाथ जोड़ के जाती है या गुरुजी महाराज को कहती है कि चलो गुरुजी मेरे साथ चलो। और मैं नहीं जानती वो क्या बोलती है गुरुजी को, क्योंकि हमेशा जब भी वो कहीं जाती है तो मैं उसको देखती हूँ कि वो बस गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है। जैसा कि मैंने इसको शुरू में ही बताया था कि जब भी हम बाहर जाएं अपने घर से तो हमें गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके जानी चाहिए। गुरुजी महाराज को बोलना चाहिए कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो जहाँ भी मैं जा रही हूँ। तो उसकी हमेशा शुरू से ही तब से ये आदत है संगत जी कि वो घर से बाहर जब भी जाती है, चाहे वो रोज़ अपने ऑफिस भी जाती है या जब कॉलेज भी जाती थी, तो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले गुरुजी महाराज को हाथ जोड़कर ज़रूर जाती है। हाँ, अपने मन में वो गुरुजी को क्या बोलती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन और गुरुजी महाराज भी हमेशा उसको ब्लेस करते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि गुरुजी महाराज ने हर जगह हर मोड़ पे उसका साथ दिया है संगत जी। और जिस दिन उसका रिजल्ट आया थर्सडे को, उस दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गुरुजी महाराज हमारे बच्चों के साथ हर कदम पर चलते हैं। जब बच्चे कमज़ोर पड़ते हैं, जब उनकी तैयारी अधूरी भी होती है, तब गुरुजी अपनी कृपा से उस कमी को पूरा कर देते हैं। गुरुजी सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाते, वो बच्चों को सफलता तक पहुंचाते हैं। हर एग्ज़ाम, हर चुनौती, हर मोड़ पर गुरुजी पहले से ही खड़े होते हैं। हमें बस विश्वास रखना है और अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों में सौंप देना है, और अपने बच्चों को भी यही समझाना है कि अगर आप गुरुजी से जुड़ गए हो तो फिर आपको चिंता फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुरुजी महाराज हमें ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में ऐसे ही पास करवाते रहेंगे, ऐसे ही हमें सफलता देते रहेंगे। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपने सत्संग को समाप्त करने से पहले गुरुजी महाराज के महामंत्र का जाप एक बार ज़रूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज सब संगत के बच्चों पर अपनी मेहर इसी प्रकार बनाएं, इसी तरह से उनको ज़िंदगी के हर एग्ज़ाम में, हर टेस्ट में सफलता दिलाएं। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, गुरुजी महाराज उनको और उनके बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करें। जिस तरह से गुरुजी महाराज ने अपनी इस बेटी को इतने बड़े एग्ज़ाम में सफलता दिलाई, अपने हर एक बच्चे को इसी तरह से सफलता दिलवाएं। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी भी ज़रूर दर्ज करवाना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल लाइफ विद गुरुजी पर शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड कर अपना सत्संग भी भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।